हेलो एवरीवन। मेरा नाम पावनी है और आज हम न्यूज़ देखने वाले हैं फरवरी 2025 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो मैंने कहा था कि वीकली बेसिस पे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और बाकी ये न्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी। ये 38th नेशनल गेम्स जो हमने देख लिए हैं ऑलरेडी, नेशनल गेम्स हुए हैं, उसका एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको और पढ़ के जाने हैं। जैसे जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार मिला हुआ है वो किसे मिला हुआ है? श्री हरि नटराज को मिला हुआ है। ये एक स्विमर है फ्रॉम कर्नाटक, ठीक है। इन्हें 11 मेडल मिले हुए थे, 9 गोल्ड इन्हें मिले थे। और जो फेमस फीमेल एथलीट हैं जिनको अवार्ड मिला है वो कौन है? धीनिधि देश सिंधु, ठीक है, धीनिधि देश सिंधु। और इन्होंने 10 मेडल्स लिए थे, इनके भी 9 गोल्ड्स हैं, ठीक है। और जो इस बार का क्वेश्चन आपको ये भी पढ़ के जाना है, जो उत्तराखंड है, हाईएस्ट मेडल हमने कौन से स्पोर्ट में लिया था? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए। 14th जो है मिस उत्तराखंड 2025 बनी है, जो कि कौन बनी है? मेघना ठाकुर बनी है और ये देहरादून से है। वाइल जो रनर अप हैं वो कौन थी? कोमल शर्मा, जो कि अल्मोड़ा से थे। और ये मिस उत्तराखंड 2025 किसने ऑर्गेनाइज किया था? हिमालयन बज़ ने। मॉडल ऑफ द ईयर किसे मिला है 2025? वो है मानवी बिश्नोई, ठीक है, मानवी बिश्नोई। और उत्तराखंड का जो जनजातीय महोत्सव बनाया गया है उत्तराखंड का 2025, वो कहाँ बना है? उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि जो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान अवार्ड दिया गया है ना 2025 का, वो आपको याद रखना है। 2 गायकों को भी दिया गया है, 2 सिंगर्स हैं। कौन कौन से? नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल, ठीक है। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? आदि गौरव सम्मान अवार्ड, ठीक है। गिव मी 1 मिनट। नेक्स्ट इज जो डायरेक्ट सेलिंग है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड एंड पायनियर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, यानी कि पायनियर में अग्रणी, ठीक है। प्रत्यक्ष बिक्री डिजिटल परिवर्तन जो अवार्ड है और जो अग्रणी महिला उद्यमी अवार्ड है वो किसे दिया गया है? वो भी आपको याद रखना है। वो मिला है बीना चौहान को, जो कि उत्तरकाशी से हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो अमंग द मोस्ट पावरफुल विमेन 2025 हैं, सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हैं, कौन है? आरुषि निशंक। और ये हमारे फॉर्मर जो सीएम थे रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, उनकी क्या थी? डॉटर हैं ये, ठीक है। फॉर फेमस एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं ये, ठीक है। सो आपको याद रखना है आरुषि निशंक को मिला हुआ है और ये प्रसिद्ध उद्यमी हैं और पर्यावरणविद भी हैं। अब अप्रैल 2025 की न्यूज़ है कि जो 21st माउंटेन बाइक चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ये हरियाणा में हुई थी। कब? 28 से 31 मार्च को। माउंटेन बाइक मीन्स पर्वतों पर जो बाइक चलाई जाती है, वो चैंपियनशिप हुई थी। उसमें जो है उत्तराखंड को 8 मेडल मिले हुए हैं, ठीक है। 2 सिल्वर यानी कि रजत जो है वो किसने जीते हैं? वो है अवनी दरियाल और आयुष नेगी, ठीक है। अप्रैल की ही न्यूज़ है। और 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो उत्तराखंड से थे वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। पद्मश्री 2024 किसे मिला हुआ है? श्री यशवंत सिंह कटौच को मिला हुआ है ये। और किस लिए दिया गया है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, यानी कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए इन्हें दिया है। अब है उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सो ज्योग्राफी और मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जैसे उत्तरकाशी में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था, जैसे कि जो जनक ताल ट्रैक है, जो वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट ट्रैक है उत्तरकाशी में, ठीक है। 2nd हाईएस्ट ट्रैक है जनक ताल ट्रैक, ठीक है। जनक ताल यात्रा आप कहेंगे इसको। ये क्या है?
दूसरा सबसे बड़ा ट्रैक है कौन सा, दुनिया का। ये एक्चुअली ये न्यूज़ मैंने लिखी है, किसी न्यूज़पेपर से ही मैंने ये लिखी है, आप इसको चेक कर लीजिए, वर्ल्ड का सेकंड है, ये सही है या नहीं, ठीक है। सो वाइल फर्स्ट इज, जो आपको पता होगा पहला कौन सा है, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप है, ठीक है। जो फर्स्ट सबसे हाईएस्ट ट्रैक है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट का है। और ये एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि जो जनकताल ट्रैक है उसको हमारे पीएम ने ही लागू किया था, यानी कि इनॉग्रेट, यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया था, हमारे पीएम ने किया था। और जो ये ट्रैक स्टार्ट कहाँ से होता है, देखिए ये जादूंग जो गांव है, जादूंग गांव से फिर नीला पानी को जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, मुनिंगला पास को, ठीक है, मुनिंगला दर्रा। इससे आपको एक चीज़ याद रखनी है, कौन सा, ये पूछ सकते हैं मुनिंगला दर्रा कहाँ है। अगर ये ट्रैक उत्तरकाशी में है तो आपको याद रखना है मुनिंगला कहाँ है, उत्तरकाशी में है। सो ये लगभग क्या है, 17,700 फीट से भी बड़ा ऊंचाई पर है, यानी कि लगभग 5400 मीटर पर, इंडो चाइना बॉर्डर पर, यानी कि भारत चीन सीमा पर ये ट्रैक लगभग है। आपको इसलिए याद रखना है ये क्योंकि इसमें कुछ एक्सट्रीम चीज़ें हैं, जैसे सेकेंड हाईएस्ट है और पीएम ने इसको खुद इनॉग्रेट किया हुआ है, और कि इसकी हाइट कितनी है क्योंकि माउंट एवरेस्ट से इसको दूसरे नंबर पे बताया गया है। जादूंग विलेज कहाँ पर है, सो ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। जनकताल ट्रैक कहाँ पर है, ऐसी चीज़ें कीवर्ड में आ सकती हैं, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट वैलीज जो आपको ध्यान में रखनी है, तो जादूंग वैली, नेलोंग वैली, सोनम वैली, हर्षिल, ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। क्या, जादूंग, नेलोंग, सोनम घाटी और हर्षिल, ये सब उत्तरकाशी में है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब है 27 फरवरी 2025 की न्यूज़, जबकि हमारे पीएम मोदी विजिटेड कहाँ, इन्होंने दौरा किया था उत्तराखंड में। कहाँ पर ये आए थे, मुखबा। मुखबा कहाँ है, गंगोत्री में है, ठीक है, गंगोत्री के आसपास है मुखबा टाउन। टाउन ऑफ हर्षिल उत्तरकाशी में है ये। और ये बैंक ऑफ कौन सी रिवर है, भागीरथी नदी के किनारे ये है मुखबा, ठीक है। और आपको इससे ये भी याद रखना है कि गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है। गंगोत्री मुखबा ये है लगभग 2000 मीटर अबव है ये। और यहाँ पर गंगा टेम्पल यानी कि गंगा मंदिर आपको याद रखना है, मुखबा उत्तरकाशी, ठीक है। गंगा मंदिर करके आ सकता है तो आपको उत्तरकाशी मुखबा याद रखना है। उत्तरकाशी तो आपको पता ही होगा पहले से, मुखबा आप थोड़ा मोर याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर पीएम ने दौरा किया था। और भिंतौरा उत्तरकाशी कहाँ पर है, उत्तरकाशी पुरौला में है ये भिंतारा, ठीक है। भिंतारा यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारी शिवलिंग गुफाएं मिली हुई हैं, रिसेंट न्यूज़ है इसलिए पूछ सकते हैं भिंतौरा कहाँ है। अब है न्यूज़, ये है फरवरी 2025 की कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। सो श्री केदारनाथ जी क्षेत्र जो है, एरिया जो है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स वहाँ पर कुछ चलाए गए हैं, जैसे कि द कॉफ़ी टेबल बुक। ये पूछ सकते हैं द कॉफ़ी टेबल बुक किससे रिलेटेड है, तो ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, ठीक है। कॉफ़ी टेबल बुक, अब इसमें क्या करेंगे कि जो बुक है कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रेव इंडिविजुअल्स हु हेल्प ड्यूरिंग द केदारनाथ डिजास्टर, इसकी डेट पूछी जाती है, ठीक है। 16 जून 2013 ये पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन, कौन सा, कि केदारनाथ डिजास्टर कब हुआ था, 16 जून 2013 को। इस द कॉफ़ी टेबल बुक में आखिर है क्या, बहादुर व्यक्तियों और संगठनों का जो योगदान है वो सब इस बुक में दिया गया है, ठीक है। सो ये आपदा प्रबंधन को लेकर है, ये भी आपको कीवर्ड याद रखना है, श्री केदारनाथ जी क्षेत्र। और ये बुक किसने बनाई है, इसको SDMA यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। और ये आपको कुछ चीज़ें इसके कीवर्ड में याद रखनी है। दूसरा है, नोट याद रखना है आपको कि जो केदारनाथ है वो कहाँ पर पड़ता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जबकि जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर पड़ती है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ती है, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य। और जो रुद्रप्रयाग है वो इंडिया का
अभी इंडिया का, भारत का पहला जिला ऐसा बना हुआ है, जिला डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, इंडिया का पहला ऐसा जिला बना हुआ है जिसने कि अपना खुद का वायरलेस नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है, खुद का वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस मतलब जिसमें तारों का नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है, वायरलेस। और ये किस लिए किया गया है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन में ये सहायक होगा, शिक्षा में सहायक होगा, इंटरनेट में, और ये लगभग लगभग वर्क करेगा 250 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। सो जब भी कभी ऐसी न्यूज़ आए ना, कोई भी अगर न्यूज़ आपने भी तैयार की है, तो इंडिया का, भारत का पहला ज़िला या भारत का पहला राज्य, वर्ल्ड का पहला देश, तो वैसी न्यूज़ आपको सब ट्रैक करके और पढ़ के जानी है। नवंबर 2024 की न्यूज़ है। 2013 में, ये आपको मेंस के पॉइंट भी हैं, ठीक है, प्रीलिम्स तो है ही है, मेंस भी है ये। सो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो जो होते हैं, GLFO लिखा हुआ है। चोराबारी जो ताल है, चोराबारी ताल, जिससे कि मंदाकिनी निकलती है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि चोराबारी ताल से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी, जिसकी वजह से ही क्या हुआ था, केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी 2013 में, हमने उसकी डेट भी याद करी है, 16 जून 2013। सो वो हुई थी, इसका मोरेन जो है उसमें ब्रेक हो गया था। तो ऐसे ही कुछ ना रिस्की झीलें बन चुकी हैं अभी। सो यहाँ पर जो है, जैसे अभी 2023 में नवंबर 2024 की न्यूज़ है वैसे ये, लेकिन 2023 में क्या हुआ था, जो साउथ लोहनाक यानी कि दक्षिण लोहनाक, जो ऐसा ही कोई ताल था जो कि वो, उसका भी मोरेन ब्रेक हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो तीस्ता डैम है, तीस्ता डैम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और वहां पर, ये कहाँ पर है, चंगथांग सिक्किम में हुआ था ये, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये ताल कहाँ है, दक्षिण लोहनाक कहाँ है, ये सिक्किम में है, ठीक है। और मेंस के लिए पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन में जब आपको कुछ लिखना होता है ना, तो ये पॉइंट्स आप जरूर बताइए। इसमें लगभग 67 लेक्स ऐसी हैं, झील और ताल ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं इंडिया में, जिनका जो सतह क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो लगभग लगभग 40% से ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि वो फैल गई हैं। पहले वो कम थी, फिर वहाँ ये ऐसे ऐसे से फैलते जा रही हैं, तो एक दिन जाके इनका जो मोरेन ब्रेक है ना, वो हो सकता है, ठीक है, यानी कि फिर ये आउटफ्लो हो सकती हैं। तो रिस्क पे है ये। एज पर NDMA, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए है एजेंसी, प्राधिकरण आप कहेंगे इसको, और इसका फुल फॉर्म आपको पढ़ के जाना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इंग्लिश में, और हिंदी में प्राधिकरण आपका रहेगा। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ इसमें आई हुई है। उत्तराखंड ने आइडेंटिफाई किए हैं लगभग लगभग 13 ग्लेशियर लेक्स आइडेंटिफाई किए हैं। ग्लेशियर लेक्स मीन्स क्या होता है, हिमनद झीलें। लगभग लगभग देखिए 67 तो पूरे इंडिया में है, और उसमें से NDMA ने क्या कहा है, उत्तराखंड में ही क्या है, खुद 13 ऐसी हिमनद झीलें हैं जिनके मोरेन ब्रेक का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, खतरा है, ठीक है। और इनको 5 इनमें से क्या है, कैटेगरी A में है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। यानी कि इन 13 में से भी, उत्तराखंड की इन 13 में से 5 बहुत ही ज़्यादा रिस्क पर हैं। अब आपको नोट याद रखना है, 2021 में क्या हुआ था, ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था एट द रेट चमोली। कहाँ हुआ था ये, एट द रेट मतलब एट होता है, ठीक है, मैंने जल्दीबाजी में मैं ऐसा लिख देती हूँ। सो ग्लेशियल बर्स्ट जो है वो चमोली में हुआ था। कब हुआ था ये आपको याद रखना है, ये 2021 की न्यूज़ थी, ये पूछा भी गया था। इसकी वजह से जो डैम टूटा था ना, वो कौन सा डैम था, वो था तपोवन, जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वेस्टर्न धौली गंगा, यानी कि तपोवन जो प्रोजेक्ट है पश्चिमी धौली गंगा पर, वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की वहाँ पर जान भी गई थी और वहाँ पर फंस भी गए थे लोग। USDMA, ठीक है, इसको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका जो हेड ऑफिस है वो पूछा जाता है कहाँ है, ये देहरादून में है, और ये UK SSC में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा, USDMA कब फॉर्म हुआ था और ये कहाँ पर है, देहरादून में इसका हेड ऑफिस है। और ये कब फॉर्म हुआ था ये भी पूछा गया था, 2005 में, और किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, जो
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, आपदा प्रबंधन जो कौन सा एक्ट है, अधिनियम 2005 का, इसका ईयर भी पूछा गया था। तो यहाँ पर 3 PYQs हैं आपके, एक ये है, दूसरा ये एक्ट कब आया था, और ये इसका हेडक्वार्टर या फिर हेड ऑफिस कहाँ है। अब हम इससे रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, जैसे केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन की बात चल रही है, ये कौन से डिपार्टमेंट में के अंतर्गत आता है? ये आता है वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर एंड गंगा रिजुविनेशन, जो कि ये डिपार्टमेंट है और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और असल में सेंट्रल वाटर जो कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग, उसको एक विधायी आदेश यानी कि लेजिस्लेटिव ऑर्डर के थ्रू लाया गया था। ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, ये कौन से एक्ट के तहत आती है? ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना डिटेल से। कौन सा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है वो उसको बनाया गया था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका ईयर पूछा जाता है, कब आती है ये, कब इसको लागू किया था, कब बनाया गया था ये एक्ट? 1986 में। और इसके तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर, याद रखना है, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसका जो हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में पड़ता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसी में ही आती है। और इनिशियली जो है 1970 में इसको एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री यानी कि कृषि मंत्रालय में रखा गया था। सबसे पहले ये कहाँ थी? 1970 के दशक में कृषि मंत्रालय के अंदर ये थी। और जो CGWB है, अभी आपको ध्यान रखना है, ये सब बॉडीज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो CGWB जो है, ये बोर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अथॉरिटी था और ये तो वाटर आयोग था, ठीक है। ये जल आयोग है, जबकि यहाँ पर भूजल प्राधिकरण है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भूजल बोर्ड की। सो ये केंद्रीय लेवल पर सब चल रहा है, ठीक है। सो जो भूजल बोर्ड है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा में है। सो अलग अलग बॉडीज हैं, ये याद रखना है आपको। बाकी जो ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में वैसे भी। और यहाँ पर नोट याद रखना है आपको, जो इंडिया है वो लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर, जो लार्जेस्ट एरिया है अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो हम सिंचाई करते हैं ना, सबसे ज़्यादा एरिया जो हम सिंचाई करते हैं ग्राउंड वाटर से हम करते हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो ग्राउंड वाटर यूज़ करता है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर ऐसा कौन सा देश है? वो हमारा इंडिया है, ठीक है। सो इरिगेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, लगभग इतने मिलियन ये हेक्टेयर में हम इसे ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं। अब आज हम अभी पढ़ रहे हैं कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। सो जो उत्तराखंड का जो फर्स्ट है, ये सब न्यूज़ कहाँ की है? चंपावत की है, ठीक है। चंपावत से याद रखना है। उत्तराखंड का जो पहला रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्टीवेशन तंत्र है, ठीक है। रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्टीवेशन तंत्र है, सिस्टम है, इज बीइंग इंस्टॉल्ड। कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है ये? चंपावत डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ चल रही है। ये सभी न्यूज़ जो है ये चंपावत से ही रिलेटेड है। जैसे एम है प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द रेनबो ट्राउट फिश। सो आपको याद रखना है, ये इंद्रधनुष ट्राउट क्या है ये पूछा जा सकता है। ये इंद्रधनुष ट्राउट एक मछली है जिसके प्रोडक्शन के लिए जो है इस तंत्र को बनाया जाएगा। कहाँ पर? चंपावत में। उत्तराखंड का जो फर्स्ट विमेन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उत्तराखंड का फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? उत्तराखंड की फर्स्ट, याद रखना है, महिला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड का पहला वो बनाया जा रहा है लोहाघाट चंपावत में, ठीक है, लोहाघाट चंपावत में। हु विल कंस्ट्रक्टेड, कौन बनाएगा इसे? इसे ड्रिंकिंग वाटर और कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन बनाने वाला है। अभी हम सोच नहीं सकते कि वुमेन इन यूनिवर्सिटी ड्रिंकिंग वाटर वाले को बना सकते, मतलब ये बना सकते हैं पेयजल और निर्माण निगम। तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में हमें ऐसा लगे कि ये नहीं बनाएंगे, लेकिन कौन बना रहा है? पेयजल और निर्माण निगम बना रहे हैं। महिला खेल विश्वविद्यालय कहाँ? लोहाघाट चंपावत में। और जो उत्तराखंड है
स्पोर्ट मिनिस्ट्री, आपको याद रखना है उत्तराखंड की जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो मंत्री हैं वो कौन है, खेल मंत्री है। कौन है, श्रीमती रेखा आर्या। अब हम देख रहे हैं अभी देख रहे हैं हम कौन सा, ऋषिकेश के बारे में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। ऋषिकेश कहाँ है, देहरादून में है। जो योग महोत्सव है कब से मनाया गया है, ये मार्च की न्यूज़ है, इसलिए डेट भी पूछी जा सकती है। 1 से 7 मार्च, ठीक है। योग महोत्सव मनाया गया ऋषिकेश में बाय हेल्प ऑफ गढ़वाल मंडल विकास निगम, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हेल्प की थी और टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी कि पर्यटन विभाग ने, इन दोनों ने मिलकर इसको आयोजित करने में मदद की थी, ठीक है। सो इंडिया का जो फर्स्ट ग्लास ब्रिज है, ये पिछला क्वेश्चन है, ये पहले की न्यूज़ है असल में। सो जो आपको याद रखना है कौन सा, इंडिया का, भारत का पहला है ये, ठीक है। भारत का पहला जो कांच का ब्रिज है, पुल, ठीक है, कांच का पुल कौन सा है, बजरंग सेतु, जो कि ऋषिकेश देहरादून में है। बजरंग सेतु याद रखना है, और भारत का पहला कांच का ग्लास ब्रिज है ये, ठीक है, और ये ऋषिकेश में बनने वाला है। अगली न्यूज़ है अल्मोड़ा को लेकर, ठीक है। अगली न्यूज़ कौन सी है, अल्मोड़ा को लेकर। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कर रहे हैं, जैसे कि अल्मोड़ा में क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। शीतला खेत मॉडल कहाँ है, अल्मोड़ा का है, ठीक है। कि किस चीज़ को लेकर है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा, शीतला खेत मॉडल, शीतला खेत की बात कर रहे हैं। ये मॉडल है असल में वनाग्नि की रोकथाम के लिए, ठीक है, फॉर फाइटिंग फॉरेस्ट फायर, कहाँ, उत्तराखंड में। सो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी कि लोगों की यहाँ पर मदद ली जाएगी जो हिली एरियाज हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करेंगे, वहाँ पर जो है शीतला खेत मॉडल को वैसे किया गया था, लेकिन और इलाकों में भी हम इस मॉडल को अपना सकते हैं, ऐसा आपको मेंस में लिखना है, ठीक है, मेंस के लिए पॉइंट है ये। और जो हिली एरियाज हैं जैसे शाही देवी हिल्स, ठीक है, शाही देवी हिल्स कहाँ पर है, ये शीतला खेत मॉडल की वजह से न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना है ये सब हम अल्मोड़ा का ही कर रहे हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में है शाही देवी हिल्स, यानी कि ये पहाड़ कहाँ पर है, शाही देवी पहाड़, वो अल्मोड़ा में है, शीतला खेत के आसपास। और ये जो फॉरेस्ट फायर प्रोग्राम्स है, वनाग्नि की रोकथाम को, यहाँ पर कोलैबोरेशन किया जाएगा जन यानी कि लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन और लोगों से दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये स्टार्ट वैसे बहुत पहले हो गया था, 2003 के आसपास हो गया था। श्री गजेंद्र रावत इसके जो मेन पायनियर थे शीतला खेत मॉडल के, वो बेसिक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा शीतला खेत मॉडल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए है। और जो इसमें कुछ क्या करेंगे, जैसे कटिंग बुशेस, जो ग्रासेस हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको पहले ही कट कर देते हैं, ठीक है, और बैरन लैंड्स को पहले ही क्लियर कर देंगे ताकि आग वहाँ पर कम से कम लगे और फैले ना, ठीक है। जो आन दिवस है, आण दिवस भी कहा है, इसको 1 अप्रैल को मनाया गया है, और ये इसी मॉडल से वैसे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको हिंदी में मैंने लिख दिया है ऑलरेडी यही चीज़, कि खेतों की मेड़ और बंजर भूमि पर जो सूखी घास है, झाड़ियों को हम काट देंगे गर्मियों से पहले ताकि आग ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है। जैसे हम नहीं कहते फायर लाइन को बर्न कर दीजिए पहले से ही, सो वो वाली चीज़ आपको मेंस में वहाँ पर कोट करनी है। अब उत्तराखंड ज्योग्राफी का एक न्यूज़ है, जैसे रिवर्स हैं, गंगा और शारदा नदियों के किनारे जो है एक कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, ठीक है, गंगा और शारदा नदियों के किनारे। एम क्या है यहाँ पर, जो धार्मिक पर्यटन है, रिलीजियस टूरिज्म और फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर। रिलीजियस मतलब धार्मिक पर्यटन और आधारभूत अवसंरचना को यहाँ पर और बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। सो ये न्यूज़ थी। और एक करंट अफेयर्स में जो है ऑबिशुअरीज हैं, जैसे कि श्रीमती बिमला बहुगुणा जो हैं, वाइफ ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा, उनका निधन हो गया है। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद थी, और जो भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन और शराबबंदी अभियान था, इन सब से ये रिलेटेड थी। कौन, श्रीमती बिमला बहुगुणा, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि आपको पता होगा इम्पोर्टेंट
आंदोलनों से रिलेटेड हैं, जैसे चिपको मूवमेंट से। सो आपको याद रखना है कि उनका निधन हो गया है। सो ऐसे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, अगर उनका निधन हो जाता है, जैसे नोबेल लॉरेट्स कोई हैं, उनका निधन हो जाता है, तो उन पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स हैं, जैसे कि फिट उत्तराखंड अभियान है। ठीक है। फ्रॉम देहरादून इसको जो है लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही है बेसिकली, हेल्थ, हाइजीन, फिटनेस और जीवन शैली पर हम फोकस करेंगे, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल हम जनरेट करेंगे। हेल्थ हाइजीन मीन्स स्वास्थ्य पे और स्वच्छता पे और फिटनेस पे जो है वो ध्यान देंगे। ठीक है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। यहाँ पर जो है ये सब हम कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। एवरीवन, थैंक यू सो मच।